हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मिड कैप कैटेगरी के एक बहुत ही पॉपुलर फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना भी चाहिए तो अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट आपको इस फंड में रखना चाहिए वो भी आपको समझ में आएगा। इस एनालिसिस में हम कंप्लीटली देखेंगे कि फंड के डिटेल्स क्या हैं, बेसिक डिटेल्स देखेंगे, उसके रिटर्न्स देखेंगे, रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे, रिस्क मेजरमेंट देखेंगे। बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत नागपाल, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का हम रिव्यू कर रहे हैं। अगर आप किसी भी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टाइम होराइजन मिनिमम 8 से 10 साल का होना चाहिए। मतलब आपको कम से कम 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिएगा। अगर उससे लंबा टाइम दे सकते हैं तो और भी अच्छा है। ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को। लगभग 12 साल इसको कंप्लीट होने वाले हैं जनवरी में। दोस्तों, ये जो फंड का हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, उनकी रिक्वेस्ट पे हम इस फंड का एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं NAV की। NAV होती है प्राइस पर यूनिट, यानी एक यूनिट का क्या रेट चल रहा है उसको NAV बोलते हैं। इस फंड का NAV है 210.87। जनरली सभी फंड्स का जो NAV स्टार्ट होता है, जो यूनिट का प्राइस स्टार्ट होता है, वो 10 रुपये से होता है और 210 रुपये ये हो चुका है। इस फंड का एग्जिट लोड की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में ही अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड बेसिकली होती है पेनल्टी, यानी अगर एक प्री डिफाइंड टाइम से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेज चाहते हैं कि आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। वो ये नहीं चाहते कि आज आप इन्वेस्ट करें और 2-3 महीने में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और आप एग्जिट कर जाए। ऐसा डिस्करेज करने के लिए ये एग्जिट लोड रखा जाता है। अगर आप SIP कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट पे ये 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए आपने 10 साल SIP करी और आप 9 साल का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं विद प्रॉफिट, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन लास्ट 1 ईयर का पैसा भी निकालेंगे तो 1% की पेनल्टी आपको लगेगी। और 1% की पेनल्टी टोटल अमाउंट पे होती है। मान लो आपने 50,000 विड्रॉ किया तो 500 रुपये, इर्रेस्पेक्टिव आपने कितना डिपॉजिट किया है। अब बात करते हैं AUM की। दोस्तों, आपने, मैंने, हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स किसी भी म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबका पैसा मिला के जो भी उसकी मार्केट वैल्यू बन जाती है, प्रॉफिट समेत या जो भी उसकी वैल्यू है, तो उस टोटल वैल्यू को बोलते हैं AUM। तो इस फंड का AUM है 76,045 करोड़ रुपीज़ का। तो काफ़ी बड़ा ये फंड है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों होता है कि कितनी फीस आपसे चार्ज की जाएगी पर एनम आपके फंड को मैनेज करने के लिए। और जो ये एक्सपेंस रेशियो होती है ये अपफ्रंट नहीं काटी जाती, ये डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी एडजस्ट की जाती है। तो 0.76% का एक्सपेंस रेशियो है और ये एक्सपेंस रेशियो NAV में ही इनबिल्ट हो जाती है। तो आप जब पैसा लगाते हैं तो जितना भी रेट चल रहा है और जितना आपने पैसा विड्रॉ डिपॉजिट किया है उसके हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो कोई अपफ्रंट चार्जेस इसमें नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो सिर्फ 100 रुपये से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में। चाहे आप 1 टाइम करिए, चाहे टॉपअप करिए, एडिशनल डिपॉजिट करिए, चाहे SIP करिए। SIP मीन्स मंथली इन्वेस्टमेंट, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। अब बात कर लेते हैं मार्केट कैप की। मतलब कितना पैसा लार्ज कैप, कितना पैसा मिड कैप, कितना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, लार्ज कैप होती हैं इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, और उसके बाद की 150 कंपनीज होती हैं मिड कैप कंपनीज, और पहली 250 यानी 250 कंपनीज को छोड़ के बाकी जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। तो दोस्तों, इस फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इससे आपको पता लगना चाहिए कि जो मेजॉरिटी पैसा है, मिनिमम 65% पैसा मिड कैप कंपनीज में लगाया जाएगा। मिड कैप कंपनीज कौन सी बताई मैंने आपको? 101st से लेकर 250th कंपनी। तो जो लार्ज कैप कंपनीज में एक्सपोजर है इस फंड में वो है 8% का। मिड कैप कंपनीज में 66.48%, मिनिमम 65 रखना होता है, 66% का एक्सपोजर है। और स्मॉल कैप छोटी कंपनीज में 17.29% का एक्सपोजर है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा मार्केट कैप। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। अगर किसी ने 1 टाइम इन्वेस्ट किया है इस फंड में तो कितना रिटर्न बना के दिया है इस फंड ने, और कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से और इसके बेंचमार्क से। अब कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क समझ लेते हैं पहले।
दोस्तों मिड कैप कैटेगरीज के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे एचडीएफसी के पास भी है, मोतीलाल के पास भी है, आईसीआईसीआई के पास भी, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के पास होता है। तो सभी के फंड्स के रिटर्न्स अगर हम देखें और उनका एवरेज निकाल लें तो दैट इज कॉल्ड कैटेगरी एवरेज। और जो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है, ये है बेंचमार्क, क्योंकि ये एक मिड कैप ओरिएंटेड फंड है। तो जो मिड कैप का इंडेक्स है, मतलब 150 कंपनीज का इंडेक्स बना हुआ है निफ्टी का, उसके रिटर्न्स अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो उसको बोलते हैं बेंचमार्क। तो उसके रिटर्न से भी हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें एक आइडिया लगेगा कि हमारा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। देखो, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड को आप कंपेयर कर रहे हो, उसके रिटर्न्स देख रहे हो, तो उसके बेंचमार्क से रिटर्न्स कंपेयर जरूर करने चाहिए, क्योंकि तभी आपको एक फेयर आइडिया लगेगा कि वो फंड अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। अगर आपने सिर्फ रिटर्न्स देख लिए कि 15% के आ रहे हैं, लेकिन उस इंडेक्स में, उस बेंचमार्क में उससे कम रिटर्न्स आ रहे हैं, तो फंड अच्छा है। लेकिन अगर बेंचमार्क उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, 15 की जगह 20% दे रहा है, तो आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो, तो आपको फायदा तब है ना जब आपका वो फंड जो है वो बेंचमार्क को बीट करे। अगर बेंचमार्क में ज़्यादा आ रहे हैं, इंडेक्स में ज़्यादा आ रहे हैं, तो डायरेक्टली आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये मेन देखना होता है कि आपका फंड बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है या नहीं। चलिए पास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देख लेते हैं। इस फंड में रिटर्न बने हैं 31.53% के, कैटेगरी एवरेज में बने हैं 32.44% के, और बेंचमार्क में बने हैं 28.62% के। तो लास्ट 1 ईयर में इसने बेंचमार्क से तो ज़्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा सा कम रिटर्न आया है। और 3 साल का डेटा अगर हम देखें तो इस फंड में एचडीएफसी मिड कैप में 29.9% के रिटर्न आए हैं पर एनम, और कैटेगरी एवरेज में 23% और बेंचमार्क में 24.88%। तो अगेन 3 साल का डेटा अगर देखें तो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है इस फंड ने, विच इज गुड। 5 साल का डेटा देख लेते हैं। इस फंड ने 30.42% का रिटर्न बनाया है, कैटेगरी एवरेज में 26.95% और बेंचमार्क में 29.28%। तो 5 साल में भी बेंचमार्क को थोड़े से मार्जिन से और कैटेगरी एवरेज को अच्छे मार्जिन से इस फंड ने बीट किया है, आउट परफॉर्म किया है। और 10 साल का डेटा देखिए अगर, तो फंड में 19.56% के रिटर्न्स आए हैं, कैटेगरी एवरेज में 17.38% और बेंचमार्क में 19.49%। तो 10 साल में बेंचमार्क के आसपास के रिटर्न है, थोड़े से ज़्यादा है, और कैटेगरी एवरेज से अच्छे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है, लगभग 2.2% ज़्यादा रिटर्न है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, लगभग 12 साल होने वाले हैं, इस फंड में 22.37, कैटेगरी एवरेज में 21.46 और बेंचमार्क में 18.26। तो यहाँ पे भी हमें आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। दोस्तों आप देख रहे होंगे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने बना के दिए हैं, लेकिन आगे मैं आपको रोलिंग रिटर्न्स भी दिखाऊंगा, तब आपको थोड़ी बेटर क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी। तो सिर्फ रिटर्न्स देख के आप इस वीडियो को स्किप मत कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स होते क्या हैं। देखो, अगर 5 साल का आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, मान लो एक डेट है 1 दिसंबर 2019 से 1 दिसंबर 2024, ये 5 साल के टाइम फ्रेम में अगर बात करें, और मान लो किसी ने पहले दिन 1 दिसंबर 2019 को पैसा इन्वेस्ट किया और 3 साल के लिए किया, 1 दिसंबर 2022 को उसने वापस ले लिया। अब किसी ने सेकंड डे पे दोबारा इन्वेस्ट किया 2 दिसंबर 2019 को, और उसने कब पैसा वापस लिया, 3 साल बाद, 2 दिसंबर 2022 को। इसी तरीके से किसी तीसरे बंदे ने इन्वेस्ट किया 3 दिसंबर 2019 को और 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और 3 दिसंबर 2022 को पैसा वापस ले लिया। तो इस तरीके से अगर आप पिछले 5 साल के टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जब 3-3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया। तो सभी रिटर्न्स को अगर हम देखें और उसका एवरेज आउट कर दे तो दैट इज कॉल्ड रोलिंग रिटर्न्स। तो ये तो हुआ रोलिंग रिटर्न्स का कंसेप्ट। अब हम डेटा देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डेटा हम देखेंगे रोलिंग रिटर्न्स का और कंपेयर करेंगे फंड को बेंचमार्क से। तो चलिए पिछले 10 साल में अगर एवरेज रिटर्न्स देखें, 10 साल में बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, किसी ने पहले दिन इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, किसी ने दूसरे दिन इन्वेस्ट किया, किसी ने तीसरे दिन इन्वेस्ट किया। तो 1 साल का रोलिंग रिटर्न देख रहे हैं और पिछले 10 साल के पीरियड में देख रहे हैं, और सभी का एवरेज निकाल के अगर हम देखें तो इस फंड ने 21.99% का रिटर्न बनाया। ये है 1 ईयर का रोलिंग रिटर्न। लेकिन बेंचमार्क में 22.02%, यानी बेंचमार्क में लगभग सिमिलर रिटर्न बेंचमार्क में भी आया है। तो बराबर सा रिटर्न है अगर रोलिंग रिटर्न्स की बात करें। अब बात करते हैं मैक्सिमम रिटर्न्स।
मतलब पिछले 10 साल में अगर किसी ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और हो सकता है उसने ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट किया जब मार्केट काफ़ी नीचे थी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कौन सा इंसान है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिला है, तो वो है 101.62%। मतलब अगर किसी ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो लगभग 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल गया, यानी पैसा डबल हो गया 1 साल में। अगर उसने बहुत ही मार्केट नीचे थी तब इन्वेस्ट कर लिया और जब मार्केट 1 साल बाद ऊपर चढ़ गई होगी तो अच्छा रिटर्न मिल गया। लेकिन बेंचमार्क में अगर 1 साल का ऐसा मैक्सिमम रिटर्न देखे तो 117% के है, तो यहाँ पे बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया हमारा फंड। अब मिनिमम रिटर्न्स की अगर बात करें, अगर किसी ने बहुत ही हाई मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया 1 साल के लिए और बाद में 1 साल बाद पैसा लिया तो -32.45%, यानी अच्छा खासा लॉस हो गया। 1 लाख रुपए का वैल्यू रह गई 1 साल बाद 68,000 रुपये, 68,000, -32% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। वहीं बेंचमार्क में -31.85%। तो दोस्तों मैं ये आपको रोलिंग रिटर्न्स इसलिए भी दिखाता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको अच्छे रिटर्न्स ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 1-2 साल के लिए आ रहे हैं तो आपको कई बार लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं कितना % टाइम्स नेगेटिव रिटर्न बना। पिछले 10 साल का ड्यूरेशन हम देख रहे हैं और किसी ने अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो कितना % टाइम्स नेगेटिव रिटर्न बना। फंड में 18.34% टाइम्स, 100 में से 18 बार ऐसा हुआ अगर किसी ने सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो लॉस हुआ है, और बेंचमार्क में 19.60% टाइम्स ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं 0 to 8% रिटर्न्स कितने लोगों को मिली। फंड में 12.56% टाइम्स 0 to 8% के रिटर्न्स बने और बेंचमार्क में 15.72% टाइम्स। अब बात करते हैं 8 से 12% के रिटर्न्स अगर हम देखें तो कितने % लोगों को मिली पिछले 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स के डेटा के हिसाब से। फंड में 9.21% लोगों को रिटर्न मिला 8 to 12% के बीच, और बेंचमार्क में 8.18% का ये रेशियो रहा। अगर आप देखें 12 से 15% का रिटर्न कितने % लोगों को मिला, तो फंड में 6% लोगों को 12 से 15% के रिटर्न्स मिले और बेंचमार्क में 3.43% लोगों को 12 से 15% के रिटर्न मिले। 15 से 20% के रिटर्न्स की अगर बात करूं तो फंड में 6.87% टाइम्स ऐसा हुआ कि लोगों को 15 से 20% के रिटर्न्स मिले अगर किसी ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया पिछले 10 साल के पीरियड में, और बेंचमार्क में 5.60%। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कितने % लोगों को फंड में 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया रोलिंग रिटर्न्स के डेटा के हिसाब से। 47% दोस्तों, 100 में से 47 लोगों को ऐसा हुआ अगर 1 साल के लिए भी इन्वेस्ट किया तो भी 20% से ज़्यादा का रिटर्न मिला, विच इज़ वेरी गुड। और बेंचमार्क में भी 47.47% का ये रेशियो रहा। तो देखो दोस्तों, अगर सिर्फ आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो चांसेस 50-50 होते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे या आपको नुकसान होगा, तो फिर भी लेकिन इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न्स। पिछले 10 साल में अगर किसी ने 5-5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो फंड ने क्या परफॉर्म किया और बेंचमार्क ने कैसा परफॉर्म किया वो देख लेते हैं। एवरेज रिटर्न रहे 16.22% और बेंचमार्क में 16.64%। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया। अगर म्यूचुअल फंड में आपने इस मिड कैप में HDFC के मिड कैप फंड में 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, अगर कभी भी इन्वेस्ट किया आपने 10 साल में, तो एवरेज 16% के रिटर्न्स मिले, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको फिक्स डिपॉजिट हो गया, PPF हो गया, कोई भी आपको गारंटीड इंस्ट्रूमेंट में 7-8% से ऊपर नहीं मिलता है। तो अगर आपको 16% के रिटर्न मिले ऑन एन एवरेज, विच इज़ वेरी गुड। मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर बात करें 5 साल के होराइजन में, 10 साल के होराइजन में 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से तो 32.41% है और बेंचमार्क में 31.25%। मिनिमम रिटर्न्स 0.79%, बेंचमार्क में 0.35%। मिनिमम रिटर्न्स मतलब अगर किसी ने बहुत ही हाई मार्केट पे इन्वेस्ट कर लिया लमसम और 5 साल होल्ड किया तो उसको 0.79% तो फिर भी रिटर्न मिला है। तो लेकिन मतलब 5 साल आपने होल्ड किया तो कभी लॉस नहीं हुआ, इससे पता लग रहा है। मतलब कभी भी आपने 5 साल के लिए होल्ड किया, चाहे इस फंड में या बेंचमार्क में, इंडेक्स में, तो आपको कभी भी लॉस देखने को नहीं मिला है। और 0 to 8% के रिटर्न्स 9.71% केसेस में मिले, बेंचमार्क में 9.39% केसेस में मिले। 8 to 12% के रिटर्न 14.78% के केसेस में देखने को मिले फंड में और बेंचमार्क में 14.69% केसेस में। 12 to 15% के रिटर्न्स की बात करें तो 24.41 24.41% केसेस में फंड में आपको
12 to 15% के रिटर्न्स मिले और बेंचमार्क में 19.67% के रिटर्न्स मिले, के केसेस में रिटर्न्स मिले। 15 to 20% केसेस हुए फंड में 26.78% टाइम्स और बेंचमार्क में 29.06% टाइम्स। अब देखते हैं पिछले 5 साल, अगर किसी ने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया पिछले 10 साल में रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से, तो 20% से ज़्यादा रिटर्न्स कितने केसेस में मिले? 24.33% टाइम्स और बेंचमार्क में 27.18% टाइम्स। तो दोस्तों ये था रोलिंग रिटर्न्स का डेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रिव्यू में और बात करते हैं टॉप 10 स्टॉक्स की। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे शेयर्स हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में जिनमें आपका पैसा लगा हुआ है। अब बात करते हैं टॉप 10 स्टॉक्स की, तो इंडियन होटल्स कंपनी में 4.19% पैसा लगा हुआ है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.67%, दी फेडरल बैंक है उसके बाद लिस्ट में है कोफॉर्ज लिमिटेड, इप्का लेबोरेटरीज, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इंडियन बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये हैं टॉप की 10 कंपनीज। अगर आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में पैसा लगा रहे हैं तो ये 10 कंपनियों में आपका सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे रिस्क मेजरमेंट्स की। दोस्तों अगर आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैसा रिस्क इसमें लिया गया है, किस टाइप के रिस्क रेशियोज हैं, कंपेयर करेंगे अगेन कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से। बेंचमार्क कौन सा था? निफ्टी 150 TRI, निफ्टी वन मिड कैप 150 TRI इसका बेंचमार्क है। उस इंडेक्स से भी कंपेयर करेंगे और कैटेगरी एवरेज से भी। कैटेगरी एवरेज का मतलब मैंने पहले आपको बता ही दिया है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन से मोटा मोटा हमें पता लगता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है, फंड में कितना रिस्क है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होएगा फंड का, फंड उतना ज़्यादा रिस्की होगा। और अगर इस HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 20.34 और कैटेगरी एवरेज का है 20.40 और बेंचमार्क का है 18.78। तो देखिए बेंचमार्क से तो ये ज़्यादा रिस्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली कम रिस्क है इसमें। तो इस फंड में अगर आप आ रहे हैं तो इंडेक्स से ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हैं। अब वो रिस्क को इतना ये जो रिटर्न बना के दे रहा है, बाकी मेजरमेंट से आपको पता लगेगा कि वो चीज़ कवर हो रही है नहीं हो रही है, हमें रिटर्न उस हिसाब से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अब बात करते हैं बीटा की। दोस्तों अगर फंड का बीटा होता है 1 से कम तो इसका मतलब फंड बेंचमार्क के मुकाबले कम रिस्की है। अगर बीटा 1 के बराबर है तो फंड बेंचमार्क के बराबर रिस्क ले रहा है, और अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो फंड जो रिस्की है बेंचमार्क से भी ज़्यादा रिस्की है। अब इस फंड का बीटा है 0.94, जिससे हमें पता लग रहा है बेंचमार्क से तो ये कम रिस्की है। कैटेगरी एवरेज का बीटा है 0.92। तो बात करते हैं बीटा की, तो बीटा भी जितना कम हो उतना बढ़िया रहता है। अभी बीटा इसका कैटेगरी एवरेज से तो ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं आगे शार्प रेशियो की तरफ। शार्प रेशियो से हमें पता लगता है कि फंड रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। जितना ज़्यादा फंड का शार्प रेशियो होता है उतना बेटर रहता है। रिस्क फ्री एसेट्स जैसे हो गए PPF, FD या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो उसके मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। देखिए अगर उससे रिस्क फ्री एसेट से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा तो आपका म्यूचुअल फंड में आने का पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो ये शार्प रेशियो से हमें पता लग जाता है कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो फंड का शार्प रेशियो है 1.13, कैटेगरी एवरेज का है 1 और बेंचमार्क का है 0.78। अगेन इससे हमें पता लग रहा है कि फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दे रहा है, और कैटेगरी एवरेज से भी इसका शार्प रेशियो ज़्यादा है तो फंड के लिए अच्छा साइन है। रिस्क ज़्यादा ले रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो शार्प रेशियो भी बेटर है। और अल्फा हमें बताता है दोस्तों कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जितना ज़्यादा फंड का अल्फा हो उतना बढ़िया रहता है। फंड का अल्फा है 3.40, कैटेगरी एवरेज का है 1.24 और बेंचमार्क का है 11.11। तो इंडेक्स में तो काफ़ी अच्छा अल्फा है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से हमारा फंड का अल्फा बेटर है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं अप मार्केट कैप्चर रेशियो की। इससे हमें पता लगता है कि जो फंड है अपने बेंचमार्क के मुकाबले जब मार्केट बढ़ती है तो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट बढ़ रही है और बेंचमार्क बढ़ रहा है 100 पॉइंट्स और आपका फंड बढ़ रहा है 95 पॉइंट्स, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन आपका फंड अगर बेंचमार्क बढ़ रहा है 100 पॉइंट्स और आपका फंड बढ़ रहा है 105 पॉइंट्स, मतलब वो बेंचमार्क यानी इंडेक्स से ज़्यादा बढ़ के दे रहा है, तो वो अच्छा है। ऐसे ही एक डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो होती है जब मार्केट फॉल करती हैं और आपका जो बेंचमार्क है, जो इंडेक्स है, वो मान लीजिए 100 पॉइंट गिर रहा है और आपका फंड जो है वो 110 पॉइंट गिर रहा है, मतलब अपने बेंचमार्क से ज़्यादा गिर रहा है, तो अगेन ये प्रॉब्लम है। और अगर लेकिन आपका फंड कम गिर रहा है बेंचमार्क से तो वो अच्छी बात है।
तो फ्रेंड्स इस फंड का अप मार्केट कैप्चर रेशियो है 97 और कैटेगरी एवरेज का है 90, यानी आपका जो फंड है अगर वो बढ़ रहा है इंडेक्स 100 पॉइंट तो आपका फंड 97 पॉइंट्स बढ़ा के दे रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। आपका फंड अगर वो 100 पॉइंट से ज्यादा बढ़ा के दे तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये कम बढ़ रहा है। लेकिन कैटेगरी एवरेज को देखोगे तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम है, अगर आपका इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ रहा है, कैटेगरी एवरेज के डेटा के हिसाब से वो 90 पॉइंट ही बढ़ रहा है। अब बात करें अगर डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो की, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो अच्छा है 65, यानी आपका फंड अगर बेंचमार्क अगर घट रहा है 100 पॉइंट तो आपका फंड 65 पॉइंट ही घट रहा है, मतलब 35% कम घट रहा है। तो अगर अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से थोड़ा सा ज्यादा होता तो और बेटर था। कैटेगरी एवरेज का डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो है 87, यानी अगर इंडेक्स 100 पॉइंट घट रहा है तो कैटेगरी एवरेज 87 पॉइंट्स घट रहा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का हमने देखा अल्फा तो बहुत अच्छा है, शार्प रेशियो भी अच्छा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देखा कि रिस्क ज्यादा लिया गया है, और अप मार्केट कैप्चर रेशियो थोड़ा सा स्लाइटली 100 से कम है, और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो इसका बहुत अच्छा है फंड का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखिए इस फंड के परफॉर्मेंस हमने देखे, हर चीज हमने डिटेल में समझी है। तो अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप कंटिन्यू कर लीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फंड का ओवरऑल मिक्स सा परफॉर्मेंस है। इसके सारे रेशियोज और रिटर्न्स देखें तो फंड का परफॉर्मेंस अच्छा भी है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स पे ये लैक भी कर रहा है। लेकिन अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप किसी और फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस फंड का जो परफॉर्मेंस और एवरीथिंग हमने देखा थोड़ा सा मिक्स सा है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना चाहिए, ये फंड बाउंस बैक भी कर जाएगा आपका, क्योंकि HDFC के फंड जनरली हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न दे देते हैं और बाउंस बैक भी करते हैं। अभी ओवरऑल इसका जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिक्स सा रिव्यू है। अब बात करते हैं कि कितना % पैसा आपको मिड कैप फंड्स में लगाना चाहिए और कितना स्मॉल कैप फंड्स में, कितना लार्ज कैप फंड्स में। देखिए अगर लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में भी लगा सकते हैं, इंडेक्स फंड्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 40 से 50% पैसा लार्ज कैप फंड्स में होना चाहिए, और सारा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगेन मैं बोलूँगा कि 100 में से 40-50% पैसा लार्ज कैप फंड्स, भले ही निफ्टी 50 या इंडेक्स फंड्स में जाएं या एक्टिव फंड्स में जाएं, और 25% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में आप लगा सकते हैं। अगर आपका एज बहुत ही कम है, मान लीजिए आप बिल्कुल 20-25 साल के हैं और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगले 25-30 साल के लिए कर सकते हैं, तो ये रेशियो को थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 30s-40s में हैं तो मेरे हिसाब से ये रेशियो ठीक रहेगी, लगभग 25% पैसा मिड कैप फंड्स, 25% स्मॉल कैप फंड्स और 50% पैसा लार्ज कैप फंड्स में। तो दोस्तों ये था एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस हमारे इस फंड का। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।